हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जो ये सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के लिए मैं चला रहा हूँ, उसी क्रम में अगला लेक्चर सैन्य अभ्यास 2024 का लेकर आ गया हूँ। इस सीरीज के सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ायदे जानने हो तो आप इसका पहला और भी दूसरा वीडियो देख कर आइए। समय बिल्कुल नहीं गंवाते हैं, सीधे चलते हैं सैन्य अभ्यास पे। तो पहला सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फोपेक्स अभ्यास, ये इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है, ये अभ्यास किसके बीच में हुआ? तो इंडिया और मिस्र के बीच में। फिर पूछा जाता है इसका संस्करण क्या था? तो फोर्थ संस्करण था ये। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है ये कहाँ हुआ? तो बेरीघाट एयरबेस पे मिस्र में इसका आयोजन किया गया। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। एक, किसके किसके बीच में हुआ? दूसरा, कौन सा संस्करण था? तीसरा, कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ या उस कंट्री में हुआ जहाँ जिसके साथ अभ्यास हो रहा है। अगला नाम आता है नोमैडिक एलिफेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया और मंगोलिया के साथ हुआ। आई मीन्स इंडिया और मंगोलिया के साथ हुआ। इसका 16th संस्करण था। ये उमरोई मेघालय में हुआ, अपने भारत में ही हुआ। कुछ ऐसे हैं जिसे एलिफेंट हो गया, तो ये इंडिया मंगोलिया का 16वीं बार हो रहा था। 16th टाइम्स हो चुका है। तो एक बार मंगोलिया में होता है तो एक बार इंडिया में होता है, कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, तो अगला इसी क्रम में नाम आता है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति जो कि तमिलनाडु में हुआ, इसमें कई कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, यूएई, यूके और स्पेन और भी कंट्रीज थी। अगला नाम आता है रिम्पैक अभ्यास का। रिम्पैक अभ्यास लगभग 29 देशों के साथ हुआ, या 29वां संस्करण था, 29th सेशन था। अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पे यह अभ्यास हुआ। अगला नाम आता है जिमेक्स का। इसमें जिमेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। इंडिया और जापान के साथ ये होता है। 8वां संस्करण इसका है, एर्थ टाइम्स हो रहा है। अब की बार जापान में हुआ है, योकोसुका में, जापान के। तो ये भी वही है, एक बार जापान में होता है, एक बार अपने यहाँ होता है इंडिया में। ऐसे कई हैं इसमें। अगला नाम आता है डस्टलिक का। तो डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच 5th संस्करण इसका अभी हुआ। ये भी उज्बेकिस्तान में अभ्यास किया गया। इसी क्रम में अगला नंबर आता है टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प से याद रख सकते हैं, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, उसके साथ हुआ। भारत के ईस्ट समुद्री तल यानी पूर्वी समुद्री तल में इसका आयोजन किया गया। इसी क्रम में अगला नाम आता है ट्राइलेटरल का। ये किसके किसके साथ हुआ? तो ये 3 देशों के साथ हुआ। एक इंडिया अपना आई से, एक तंजानिया, एक मोजाम्बिक। ये तीनों ट्राइलेटरल में थे और इनका पहला नहीं, 2nd एडिशन हो रहा है, यानी दूसरा संस्करण हो रहा है। एक पहले हो चुका है, अब की बार ये मोजाम्बिक में हुआ है। इसी क्रम में अगला नाम आता है सदा तंसीक। ये किसके किसके बीच अभ्यास हुआ? तो अपना प्यारा भारत और सऊदी अरब। हुआ कहाँ? तो ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में अभ्यास किया गया। इसी क्रम में आगे एक और नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लामितीये। लामितीये ये किसके किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और सेशल्स के बीच में हुआ। पहला है नहीं, 10th है, लेकिन ये द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक का मतलब हर दूसरे वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये नहीं होता है। द्विवार्षिक मतलब इस साल अगर हुआ है तो अगली साल नहीं होगा, उसके अगली साल ये अभ्यास होगा। अगला नाम आता है समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ है। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में अपने। और तीसरी बार ये हो रहा है, तीसरा संस्करण है। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, धर्म गार्जियन। इंडिया और जापान के बीच इसका 5वां संस्करण है, राजस्थान में हुआ है और ये वार्षिक है। जैसे वो द्विवार्षिक का मतलब दूसरे साल होता है, एक साल छोड़ के। वार्षिक का मतलब हर साल होता है। तो जापान के साथ धर्म गार्जियन, और अभी आप जापान के साथ ऊपर पढ़ के आए हैं जिमेक्स। तो जिमेक्स जापान के साथ, और यहाँ नीचे अभी हमने पढ़ा धर्म गार्जियन, इंडिया और जापान के बीच। कई और भी होते हैं, लेकिन ये वो हैं जो करंट अफेयर्स में अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे 2024 के जनवरी से लेकर और अभी तक। अगला नाम आता है अभ्यास दोस्ती का। तो अभ्यास दोस्ती किसके किसके बीच हुई?
इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसमें तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। इसका 16वां है, देखिए 16वां है, 15 बार हो चुका है, 16वीं बार 2024 में हुआ। तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग होता है। तो पर्यवेक्षक इसमें बांग्लादेश था, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगर ये स्टेटमेंट बना दिया तो पर्यवेक्षक बांग्लादेश का भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। अगला नाम आता है काइजिन सहयोग। तो इंडिया और जापान, फिर से देखो जापान आ गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो एक देश के साथ कई होते हैं ना, वो आप एक जगह लिख लो। और भी एक्सरसाइज अभ्यास होते हैं, लेकिन मैं वो करा रहा हूँ जो करंट अफेयर्स में रहे और मुझे हम महत्वपूर्ण लगे, जो मैंने अपने नोट्स में शामिल किए। तो काइजिन सहयोग 20वां चेन्नई में हुआ, जो कि जापान के साथ हुआ। इसी क्रम में अगला नाम आता है साइक्लोन। हाँ, अभ्यास है साइक्लोन, ये मत समझना साइक्लोन चक्रवात की बात कर रहे हैं। ये भी मिस्र के साथ हुआ। एक हमने अभी और मिस्र के साथ देखा था, आप कमेंट करके बताइए कौन सा था, ये से नाम था उसका। ये दूसरा संस्करण है जो कि मिस्र में ही हुआ, और वो भी मिस्र में ही हुआ था जो हमने अभी कराया था मिस्र के साथ। अब अगला आता है डिजर्ट साइक्लोन। तो पहला साइक्लोन था वो मिस्र के साथ हुआ, डिजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ हुआ, और ये भी राजस्थान में ही हुआ है। इसी के साथ अगला नाम है सी ड्रैगन 24 का। इसमें कई कंट्री हैं, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। ये यूएसए के गुआम जगह पे हुआ, चौथा संस्करण था इसका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मिलन 24, ये विशाखापत्तनम में अपने हुआ, 12वां एडिशन, 12वां संस्करण था। इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। और इसके ऊपर वाला जो सी ड्रैगन 24 था वो भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बाइलेटरल नहीं था, मल्टीलेटरल था। अगला नाम आता है सूर्यकिरण 23, ये इंडिया और नेपाल के बीच है, ये भी महत्वपूर्ण है, 17वां है संस्करण है। क्योंकि महत्वपूर्ण का मतलब ये होता है ना कि कई बार आ चुका, क्योंकि अब 17 बार हो चुका है, इसका मतलब कई बार करंट अफेयर्स में रहा होगा, और कई बार करंट अफेयर्स में रहा होगा तो कभी ना कभी तो पूछा गया होगा। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। इसी क्रम में अगला नाम आता है विनबैक्स 23 का। अब विनबैक्स 23 किसके साथ हुआ, तो इंडिया वियतनाम। अब इसमें वी से आप वियतनाम देख सकते हैं, आई से इंडिया देख सकते हैं, ठीक है। चौथा संस्करण था, हनोई वियतनाम में ही हुआ है। इसी क्रम में अगला नाम वज्र प्रहार का, इंडिया यूएसए के बीच मेघालय में हुआ, ये 14वां संस्करण था, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएसए के साथ कितने होते हैं वो भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि यूएसए के साथ जितने होते हैं उसकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि यूएसए के साथ भी कई हमारे अभ्यास होते हैं और महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे भी गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक है बोंगो सागर 23। अब ये 23 का है, लेकिन करंट अफेयर्स में था, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आई, यानी इंडिया और बांग्लादेश के साथ अपना विशाखापत्तनम में चौथा संस्करण है इसका, ये हुआ है। अगला नाम आता है अभ्यास चक्रवात। तो ये इंडिया और मिस्र के बीच हुआ, जैसलमेर में। अगला नाम आएगा फ्रीडम एज का। इसमें 3 कंट्री हैं, यूएसए, साउथ कोरिया, जापान। इसमें इंडिया नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएसए, साउथ कोरिया और जापान ये 3 बड़ी कंट्री हैं। साउथ कोरिया में हुआ पहला है, इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नया है। और यूएसए, साउथ कोरिया और जापान इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। तो यूएसए, साउथ कोरिया और जापान पे कोई खबर बनती है तो महत्वपूर्ण होती ही है। इसी क्रम में अगला है अभ्यास रेड फ्लैग 24। ये भी बहुराष्ट्रीय मतलब कई कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया भी है। अलास्का यूएसए में हुआ, दूसरा संस्करण है इसका। इसी क्रम में आगे नाम आता है स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 का। ये नाटो के द्वारा हुआ है, तो इंडिया इसमें नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे नाटो में इंडिया नहीं है। लेकिन नाटो की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इसमें कौन सा नया देश शामिल हुआ, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि वो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। शांति प्रयास 4, ये भी बहुराष्ट्रीय है, ये काठमांडू नेपाल में हुआ है। इसके आगे हम बात करेंगे तो कटलेस एक्सप्रेस 24, ये सेशल्स में हुआ है। सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ है। इसमें इंडिया, यूएसए, अमेरिका यानी और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो इंडिया और अमेरिका तो है ही, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। एक ये ऑपरेशन सर्वशक्ति है, ये किसी देश के साथ नहीं हुआ, बल्कि भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, यानी आतंकियों की सफाया करने के लिए ये ऑपरेशन हुआ था। तो ये रहा अपना सैन्य अभ्यास 2024 का जो आपसे किया गया वादा, और मैंने ये वादा आपसे कर रखा है कि इस सीरीज़ में मैं आपको 50 से ज़्यादा वीडियो दे दूंगा,
और इसका फ़ायदा क्या आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं कुछ सीरीज इस पे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स की भी और वीडियो जाएंगी, तो सब कुछ मिला के आपको देने वाला हूँ। और मैं ये वादा कर सकता हूँ भविष्य और तो हमारे साथ में नहीं, लेकिन भूतकाल के प्रश्नों को देखकर, जो प्रश्न आ चुके हैं उनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये 50+ वीडियो बनेंगे ना, तो आपको याद आएगी कि हाँ, कुछ तो ढंग का सही से पढ़ लिया था, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आप भी ऐसे अगर पेज बना सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो सोने पे सुहागा और कहावत की तरह सच होगा, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं जो ये नोट्स बने होते हैं। और इसीलिए मैंने अपना जो वेरी शॉर्ट नोट्स है, अब इसमें बहुत से मिलेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स का मतलब ये होता है कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो, क्योंकि अभ्यास तो और भी कई हुए होंगे, लेकिन सबका होता है ना कि पिछली बार क्या आया था, इस बार क्या आ सकता है, तो उन सब बेसिस पे इम्पोर्टेंट लास्ट में पढ़ा जाता है। पढ़ने को तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, बहुत कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो लगता है वही पढ़ा जाता है, क्योंकि सब आप नहीं पढ़ सकते। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। अंत तक अगर आप आए हैं तो आप इसमें विजिट कर सकते हैं कि बहुत कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आगे बहुत कुछ और ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखिए। मैं सब्सक्राइब वगैरह का वैसे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। एक नई सीरीज़ शुरू की है और ये 50+ वीडियो इस सीरीज़ में 20 इससे पहले ईश्वर ने चाहा तो हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।